हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। आज हम जानेंगे आईपीसी की धारा 6 से लेकर 10 तक के बारे में। आईपीसी की धारा 6 यानी कि अध्याय 2 से शुरू होती है। अध्याय 2 की धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है, इस संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। यानी कि इस संहिता में अपराध की परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक 7 साल का बच्चा जो है, ऐसा नहीं कहा गया है कि अपराध नहीं कर सकता। 7 साल का बच्चा भी अपराध कर सकता है, किंतु ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ना ही उसे इसके अधीन दंड दिया जाएगा। यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती, ये धारा 6 कहती है। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और है कि एक ऑफिसर है ए नाम का ऑफिसर बी नाम के व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करता है, क्योंकि उसने एक सी नाम के व्यक्ति की हत्या की है। तो यहां पर ए के द्वारा, ए जो ऑफिसर है उसके द्वारा बी को पकड़ा जाना एक साधारण अपराध है। यानी कि इसके अंतर्गत उसे कानून के द्वारा, विधि के द्वारा अधिकृत किया गया है, आबद्ध किया गया है कि वह किसी भी अपराधी को बिना वारंट के पकड़ सकता है। अब इस अधिनियम की धारा 7 क्या कहती है? इस अधिनियम की धारा 7 कहती है, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। यानी कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भाग जिसमें कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, किसी एक धारा में दे दिया गया है, तो वह स्पष्टीकरण किसी अन्य धारा, मान लीजिए एक धारा 2 में या धारा 3 में कोई स्पष्टीकरण बताया गया है, तो धारा 10 या धारा 100 उस स्पष्टीकरण से मिलती जुलती हुई कोई अपराध वाली धारा है, तो उस धारा में वह स्पष्टीकरण का क्रम बदलेगा नहीं। वह हर धारा में स्पष्टीकरण जो है एक समान लागू होगा, बदलता नहीं है। अब धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है लिंग। लिंग यानी कि लिंगवाचक शब्द पुल्लिंग जहां भी प्रयोग किया गया है वह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मतलब कि यहां पर धारा में जैसे कहा गया कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है, तो व्यक्ति से तात्पर्य पुरुष से नहीं हो जाता। व्यक्ति से तात्पर्य अपराध करने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो या अन्य। यानी कि यह लिंग शब्द जो है वो सभी पर, सभी मानव जाति पर एक समान लागू होगा। अब इस अधिनियम की धारा 9 क्या कहती है? इस अधिनियम की धारा 9 कहती है वचन। वचन जब तक कि किसी मामले में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन का घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। जैसे कि किसी धारा में यह कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो ऐसा नहीं है कि यदि एक से अधिक 2 व्यक्तियों ने किसी की हत्या कर दी है तो वह उस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है। तो जहां करता है वहां करते हैं भी माना जाएगा, और जहां करते हैं वहां करता है भी माना जाएगा। अब इस अधिनियम की धारा 10 कहती है पुरुष और स्त्री समान है। यानी कि जहां पुरुष शब्द किसी भी आयु का नर मनुष्य हो सकता है और स्त्री शब्द मतलब किसी भी आयु की स्त्री हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई शादीशुदा महिला है और उसमें बताया गया है कि यह अपराध तो लड़की ने किया है, और यहां पर जो है लिखा हुआ है कि स्त्री तो शादीशुदा महिला होती है। ऐसा नहीं है मित्रों। स्त्री यानी कि वह कोई भी ऐसी स्त्री जो
शिशु से लेकर के और बूढ़ी है। ऐसा कोई भी नर जो शिशु से लेकर बूढ़ा है पुरुष के अंतर्गत आता है। मित्रों, आईपीसी की धारा 6 से 10 बस यहीं तक। आशा करते हैं आप हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे। लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी आप सभी का स्वागत करता है। नमस्कार।